सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सुमेधा के पाठ 15 आओ पेड़ लगाएं पाठ को वाचन कर समझेंगे। वीडियो के पहले भाग में आपने यह जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह पाठ पर्यावरण ज्ञान पर आधारित है। हम सभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आइए आज हम यह जानें कि यह इसी दिन क्यों मनाया जाता है। 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी। तब से यह हर वर्ष 5 जून को ही मनाया जाता रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। मानव और पर्यावरण का गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। वे पेड़ों को काट रहे हैं। सन 1972 से यह हर वर्ष एक थीम के आधार पर मनाया जाता है। थीम का अर्थ होता है विषय, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन है। इस वर्ष का विषय है समय और प्रकृति। समय और प्रकृति का अर्थ यानी टाइम एंड नेचर। आइए अब पाठ के वाचन के द्वारा हम यह जानते हैं कि मनीष और पंकज ने पेड़ लगाए और उन्होंने छुट्टियां किस प्रकार व्यतीत की। घर लौटते समय पंकज ने मनीष से पूछा, यार कहने को तो हमने कह दिया, पर हम पेड़ लगाएंगे कैसे। पंकज ने मनीष से क्या कहा कि हमने कह तो दिया, लेकिन हम पेड़ किस तरह से लगाएंगे। पंकज ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेड़ लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, हम कर लेंगे। यानी पंकज ने उस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमें पेड़ लगाना है और बिल्कुल लापरवाही से उत्तर दे दिया कि पेड़ लगाना बहुत आसान है और हम इसको कर लेंगे। पंकज और मनीष प्रतिदिन सुबह निकल जाते, पूरा दिन खेलते रहते, खूब मस्ती करते, शाम को नदी में तैरते और घर लौटकर खा पी कर सो जाते। यानी प्रतिदिन उनकी दिनचर्या किस तरह थी। प्रतिदिन यानी रोज, प्रतिदिन का अर्थ होता है रोजाना। रोजाना वे सुबह से ही घर से निकलते, फिर क्या करते, खेलते कूदते मस्ती करते और शाम के समय नदी में तैरते। रात होते घर लौट आते और खाना खाते और सो जाते। यही सब करते करते छुट्टियां कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। खत्म होने का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। यानी यही दिनचर्या करते हुए उनकी छुट्टियां कब समाप्त हो गई पता ही नहीं चला। अब स्कूल खुलने में केवल 1 सप्ताह बचा था। 1 सप्ताह 1 वीक का ही टाइम बचा था। पंकज की मम्मी ने याद दिलाया, अब तक तुमने खूब मस्ती कर ली है, अब स्कूल का होमवर्क कर लो। यानी मस्ती में ही तुमने समय निकाल दिया है, होमवर्क भी नहीं किया, गृह कार्य भी नहीं किया, उसको पूरा करो। अब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया। यानी बस्ता कहाँ रखा था अभी तक उनको पता ही नहीं था। पूरा समय मस्ती में ही निकल रहा था। दोनों सुबह जल्दी जल्दी होमवर्क करके खेलने निकल जाते। अब वो होमवर्क निपटाने लगे तो जल्दी जल्दी से होमवर्क करते और फिर खेलने निकल जाते। घर लौटते समय वे सोचते, ये छुट्टियाँ इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती हैं। यानी ये छुट्टियों का समय लंबा होना चाहिए, इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जा रही, समाप्त हो जा रही हैं। पंकज की मम्मी उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाजार ले गई। बच्चों आपका भी जब स्कूल खुलना होता है तो नई यूनिफॉर्म, ड्रेस और हम बैग वगैरह लेते, इस तरह पंकज की मम्मी भी उसको नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए कहाँ ले गई, बाजार ले गई। वहाँ पंकज की मुलाकात अपनी अध्यापिका से हो गई। यानी वहाँ पर उसको उनकी क्लास टीचर मिल गई। वहाँ अध्यापिका ने कहा, पंकज हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेड़ देखने आएंगे। यानी जो तुमने पेड़ लगाने की बात कही थी तो अभी पेड़ तो तुम्हारे लग गए होंगे, अब हम उन पेड़ों को देखने के लिए तुम्हारे घर आएंगे। पंकज हक्का बक्का रहेगा। हक्का बक्का का मतलब रहता कि बिल्कुल सन्न रह जाना उसके, क्योंकि उसने तो पेड़ लगाए ही नहीं थे इसलिए बिल्कुल चुप रह गया।
पेड़ तो उसने अभी तक लगाए ही नहीं थे, उसे पेड़ लगाना आता भी नहीं था, यानी ना तो उसने पेड़ लगाए थे और ना ही पेड़ लगाना आता था, ना ही उसे यह पता था कि पेड़ कितने दिन में उगते हैं, कितना समय उनको उगने में लगता है। वह दौड़ते दौड़ते मनीष के घर गया और अध्यापिका द्वारा कही बात को बताई, यानी अब वो पंकज मनीष के घर गया और उसने अध्यापिका से जो बात हुई थी वह उसने कही। मनीष कुछ सोचकर बोला, यानी थोड़ा तो उसने सोचा और फिर बोला, मेरे दादाजी के पास बहुत ज़मीन है, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यानी दादाजी को अनुभव है, उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और उनके पास ज़मीन है, हम उनसे ही राय लेते हैं, उनसे ही सलाह लेते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। दोनों दादाजी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी ज़मीन में नीम, आम और जामुन के पेड़ लगाए थे। बच्चों, आपसे पहले ही मैंने कहा था ना कि आपके आसपास कौन से वृक्ष लगे हैं उनके नाम बताइए, आपने वो नाम भी लिखे थे। इसी तरह दादाजी की ज़मीन पर बहुत सारे पेड़ लगे थे और वे पेड़ कौन से थे? नीम, आम, जामुन के पेड़ थे। मनीष की नज़र एक नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, यानी मनीष की नज़र नीम के पेड़ पे, बहुत बड़े नीम के पेड़ पे पड़ी और उसने दादाजी से पूछा। क्या पूछा? नीम के पेड़, तुरंत पूछा, तुरंत यानी जल्दी, दादाजी क्या यह पेड़ आप हमें दे सकते हैं? दादाजी क्या आप हमें यह पेड़ दे सकते हैं? दादाजी हंसने लगे। पेड़ कोई कार थोड़े ही है जिसे तुम आज यहाँ कल वहाँ फिर कहीं और लगा सकते हो। यह तो 20 साल पुराना पेड़ है, यानी पेड़ कोई सामान नहीं है जिसको आप अपने इच्छानुसार एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करें। बच्चों, वीडियो के तीसरे भाग में हम जानेंगे कि पंकज और मनीष ने जो पेड़ लगाने की बात शिक्षिका से कही थी वह उन्होंने किस प्रकार पूरी करी और उन्होंने अपनी शिक्षिका को कौन से पेड़ दिखाए।